आज हम उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। ज्ञानव्यापी हाईकोर्ट ने सर्वे पर लगी रोक बढ़ाई, आज फिर सुनवाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानव्यापी परिसर के सर्वे पर लगी रोक बृहस्पतिवार शाम तक बढ़ा दी है। सर्वेक्षण के विरोध में दाखिल याचिका पर अंजुमन इंतजामिया मसाजिद ने कहा कि देश में बाबरी मस्जिद के विध्वंस को झेला है। जल्दबाजी में वैज्ञानिक सर्वे से ज्ञानव्यापी के मूल ढांचे का नुकसान होगा। हालांकि भारतीय पुरातत्व विभाग ने इस दलील को सिरे से खारिज कर दिया। हरबटपुर डीडीहाट में खुलेंगे सैनिक कल्याण कार्यालय। तो कारगिल विजय दिवस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गांधी पार्क स्थित शहीद स्मारक पर शहीदों को पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी, साथ ही शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने दून के हरबटपुर और पिथौरागढ़ के डीडीहाट में एक अतिरिक्त जिला सैनिक कल्याण कार्यालय खोलने की घोषणा की। प्रधानमंत्री मोदी ने किया भारत मंडपम का उद्घाटन। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2024 के बाद हमारे तीसरे कार्यकाल में हमारी विकास यात्रा तेजी से आगे बढ़ेगी। प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक 3 अगस्त को होगी। तो प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक 3 अगस्त को राज्य सचिवालय में शाम 4 बजे से होगी। पहले यह बैठक 24 जुलाई को प्रस्तावित थी, लेकिन मुख्यमंत्री के नई दिल्ली प्रवास के चलते बैठक को स्थगित कर दिया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में ड्रोन पॉलिसी, एमएसएमई की नीति समेत राजस्व, कार्मिक, पर्यटन, शिक्षा विभाग से जुड़े प्रस्ताव आएंगे। मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव स्पीकर ने किया मंजूर, अगले सप्ताह चर्चा। तो लोकसभा में कांग्रेस के गौरव गोगोली, बीआरएस के नमा नागेश्वर राव ने दिया नोटिस। सड़कों और नदियों के किनारे का अतिक्रमण हटाएं, तीसरे कार्यकाल में विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगा भारत। लक्सर आतंकी व ओजीडब्ल्यू गिरफ्तार, हथियार बरामद। तो श्रीनगर से खबर आई है। राजमार्गों, राजस्व और वन भूमि से कब्जे हटाएं, सभी सरकारी समितियों में प्रशासक नियुक्त किए। तो प्रदेश की सभी 670 सरकारी समितियों का कार्यकाल समाप्त होने पर उनमें प्रशासक नियुक्त कर दिए गए हैं। पदक विजेता खिलाड़ियों की नौकरी पर फंसा पेच। तो पदक जीतने वाले राज्य के खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्म नियुक्ति देने का मामला उलझ गया है। मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने 1 सप्ताह के भीतर इस मामले में वित्त विभाग को निर्णय लेने के निर्देश दिए थे, लेकिन अभी तक पदों को लेकर निर्णय नहीं हो पाया। ट्रांसफार्मर और सब स्टेशनों का तकनीकी ऑडिट होगा। हत्यारोपी पुलकित ने दोबारा दाखिल की जमानत अर्जी। तो अंकिता हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य ने हाईकोर्ट में जमानत के लिए दोबारा अर्जी दाखिल की है। बुधवार को पुलकित की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की एकल पीठ ने प्रतिवादी अधिवक्ताओं को 10 अगस्त तक जमानत प्रार्थना पत्र पर अपनी आपत्ति पेश करने को कहा है। ऑल वेदर रोड बनने पर दुगना हुआ डेंजर जोन। तो उत्तराखंड के 4 धाम मार्गों पर डेंजर जोन की संख्या करीब 2 गुना हो गई है। पहले इन सड़कों पर 30 के करीब डेंजर जोन थे, जो अब 60 पहुंच गए हैं। अनुमति मिली तो 31 जुलाई तक पूरा कर लेंगे सर्वे। अब हर काम में मान्य होगा जन्म प्रमाण पत्र। तो आपका जन्म प्रमाण पत्र यानी बर्थ सर्टिफिकेट अब एक बेहद अहम दस्तावेज साबित होने वाला है। दूसरे शब्दों में कहें तो जन्म प्रमाण पत्र एकल दस्तावेज के रूप में काम करेगा। आपको किसी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश लेना हो, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हो, पासपोर्ट बनवाना हो, मतदाता सूची में नाम दर्ज कराना हो, आधार कार्ड बनवाना हो, विवाह का पंजीकरण कराना हो या फिर सरकारी नौकरी में नियुक्ति पानी हो, हर जगह यह प्रमाण पत्र मान्य होगा। हाई कोर्ट ने चमोली की जिला जज को निलंबित किया। स्टेट काउंसलिंग के लिए आज से पंजीकरण। तो एमबीबीएस व बीडीएस में प्रवेश का इंतजार कर रहे छात्रों के लिए अच्छी खबर है। नीट यूजी स्टेट काउंसलिंग का इंतजार खत्म हो गया है। एचएनबी चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय ने इस बाबत अधिसूचना जारी कर दी है। नीट यूजी में सफल अभ्यर्थी प्रथम चरण के लिए पंजीकरण आज से कर पाएंगे। एमबीबीएस, बीडीएस, वेटनरी व आयुष यूजी में दाखिले नीट के आधार पर होते हैं। माल देवता सुद्धोवाला डिग्री कॉलेज में 14 अगस्त तक होंगे प्रवेश। तो राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय रायपुर, माल देवता और सुद्धोवाला राजकीय महाविद्यालय देहरादून में स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश 14 अगस्त तक ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से होंगे। देहरादून कॉलेज में सीटें
760 दाखिले मात्र 200। तो राजकीय डिग्री कॉलेज देहरादून के वरिष्ठ प्रवक्ता प्रोफेसर DS मेहरा ने बताया कि कॉलेज में BA प्रथम वर्ष में 220, BCom में 200 और BSc में 340 सीटें हैं। समर्थ पोर्टल पर 680 छात्राओं ने आवेदन किया था, लेकिन अभी तक करीब 200 छात्राओं ने दाखिला लिया। जिन छात्रों ने ऑफलाइन आवेदन पत्र भरे हैं उन्हें दाखिले सोमवार से किए जाएंगे। अभिजीत ने जीता इनोवेटिव लर्निंग के लिए 2.5 लाख का पुरस्कार। तो टेक ऑफ स्टार्टअप चैलेंज के दूसरे एडिशन में नागपुर के अभिजीत खंडागले ने इनोवेटिव लर्निंग स्टार्टअप ने 2.5 लाख रुपए का पुरस्कार जीता। अक्टूबर में होगी आकाश इंस्टीट्यूट की राष्ट्रीय छात्रवृत्ति परीक्षा। तैयारी, पुलिस में 1550 पदों पर जल्द भर्ती होगी। तो प्रदेश में युवाओं के सामने जल्द ही रोजगार के नए अवसर खुलने जा रहे हैं। इस कड़ी में पुलिस में 1500 पदों पर भर्ती की जा रही है। इसके लिए पुलिस विभाग की ओर से राज्य लोक सेवा आयोग को अध्याचन भेजा जा रहा है। पुलिस विभाग में कुछ समय पहले सहायक सब इंस्पेक्टर के नए पद सृजित हुए हैं। इन पदों के सापेक्ष शासन ने 1700 हेड कांस्टेबल की पदोन्नति करते हुए उन्हें ASI बनाया। हेड कांस्टेबल की पदोन्नति से रिक्त पदों पर कांस्टेबल पदोन्नत किए गए। ऐसे में अब विभाग में कांस्टेबल के लगभग 1550 पद रिक्त चल रहे हैं। इन पदों को भरने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कुछ समय पहले ही एक कार्यक्रम में घोषणा की थी। इस क्रम में पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने अधिकारियों के साथ बैठक कर पदों को भरने की प्रक्रिया शीघ्र पूरा करते हुए इसका अध्याचन लोक सेवा आयोग को भेजने के निर्देश दिए हैं। इस समय प्रदेश में थाने व चौकियों में कांस्टेबल की खासी कमी महसूस की जा रही है। इससे रात्रि गश्त में भी दिक्कत हो रही है। वहीं प्रदेश में इस समय वर्षा काल के कारण जगह जगह पुलिस को राहत व बचाव कार्यों में से भी जूझना पड़ रहा है। इसी को देखते हुए शासन अब इन पदों को भरने की कवायद में जुट गया है। अभी यह विषय भर्ती में आरक्षण और इसकी प्रक्रिया को लेकर के लंबित चल रहा है। इसके बाद विभाग जल्द ही प्रस्ताव आयोग को भेज देगा। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया के लिए सभी तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। DLED प्रवेश परीक्षा का परीक्षा फल जारी। तो उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की ओर से आयोजित द्विवर्षीय DLED प्रशिक्षण प्रवेश परीक्षा का परीक्षा फल बुधवार को जारी कर दिया गया। बोर्ड सचिव नीता तिवारी ने बताया कि द्विवर्षीय DLED प्रशिक्षण प्रवेश परीक्षा 20 मई को आयोजित हुई थी। परीक्षा में 26,597 अभ्यर्थी उपस्थित हुए थे। विज्ञान वर्ग में 312, विज्ञानेतर में 322 अभ्यर्थियों का चयन हुआ। बताया कि अभ्यर्थियों के न मिलने पर विज्ञान के 13 एवं शिक्षणेतर विज्ञानेतर वर्ग में 3 सीट का चयन की प्रक्रिया अभी नहीं की जा सकी। सूची बोर्ड की वेबसाइट upsc.uk.gov.in पर उपलब्ध है। मेडिकल डेंटल कॉलेज में काउंसलिंग आज से। तो उत्तराखंड के सरकारी निजी मेडिकल व डेंटल कॉलेजों के राज्य कोटे के सीटों पर दाखिले के लिए प्रथम चरण की नीट UG काउंसलिंग बृहस्पतिवार से शुरू होने जा रही है। डाटा एंट्री ऑपरेटर भर्ती का रिजल्ट जारी, 11 को सत्यापन। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने डाटा एंट्री ऑपरेटर भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। परीक्षा 7 जून को कराई गई थी। चुने गए अभ्यर्थियों का विधिक सत्यापन 11 अगस्त को किया जाएगा। आयोग के सचिव गिरधारी सिंह रावत के मुताबिक पदों के सापेक्ष 5 गुना अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। इनके लिए टाइपिंग टेस्ट होगा, जिसमें 8000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की स्पीड देखी जाएगी। वन आरक्षी अनाथ अभ्यर्थियों को मिली राहत। तो वन आरक्षी भर्ती के लिए 18 मई को आयोग ने सारीकर्ता एवं दस्ता परीक्षा की सूची जारी कर दी थी। आरक्षित वर्ग के जो अभ्यर्थी उत्तराखंड से अनाथ उप श्रेणी का दावा आवेदन पत्र में अंकित नहीं कर पाए थे, उनके उप श्रेणी अनाथ के दावे पर आयोग की ओर से कार्यकर्ता व दक्षता परीक्षा के लिए अनुपूरक सूची जारी की गई है। इसकी तिथि व अन्य जानकारी जल्द ही जारी होगी। स्कूलों में पूरी निष्ठा से लागू हो रही राष्ट्रीय शिक्षा नीति। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की तीसरी वर्षगांठ पर KV 2 में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्राचार्य अरविंद कुमार ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को विद्यालयों में पूरी निष्ठा और लगन के साथ लागू किया जा रहा है। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के, तो 81 प्रोफेसर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 14 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। 30 आर्किटेक्ट, इंजीनियर आदि के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 4 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। 125 सुरक्षा प्रहरी या प्रतिवेदक के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 21 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। माध्यमिक विद्यालयों में 60 अतिथि शिक्षक तैनात।
तो जिले के विद्यालयों में 60 अतिथि शिक्षकों की तैनाती हुई है। शिक्षकों की कमी से जूझ रहे विद्यालयों के लिए 60 अतिथि शिक्षक मिलने से शिक्षा की गुणवत्ता सुधरने की उम्मीद है। नियमित शिक्षकों के स्थानांतरण से जिले के हाई स्कूल और इंटर कॉलेज में अंग्रेजी, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, जीव विज्ञान, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, कला, हिंदी, व्यायाम, गृह विज्ञान आदि विषयों में प्रवक्ता के 551 और LT संवर्ग के 263 शिक्षकों के पद खाली हो गए थे। ऐसे में शिक्षकों की भारी कमी होने से विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही थी। इन पदों पर स्थायी शिक्षकों की नियुक्ति तो नहीं हो सकी, लेकिन शिक्षा विभाग ने अतिथि शिक्षकों की तैनाती कर इस कमी को दूर करने का प्रयास किया है। विभाग ने नियमित शिक्षकों के स्थानांतरण के बाद प्रभावित विद्यालयों में 60 अतिथि शिक्षकों की तैनाती की है। इनमें प्रवक्ता में 15 और LT संवर्ग में 45 शिक्षकों को नियुक्ति मिली है। ऐसे में जिले में कुछ हद तक शिक्षण व्यवस्था सुधारने की उम्मीद है। पदों के सापेक्ष 5 गुना अभ्यर्थियों का हुआ चयन, तो डाटा एंट्री ऑपरेटर भर्ती का रिजल्ट जारी हुआ। मैडम, बेटी ने CUT नहीं दिया, उसे दाखिला दे दीजिए। तो हमारी बेटी ने कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट नहीं दिया क्योंकि हमें इसके बारे में जानकारी नहीं थी। यह शहर का इकलौता मात्र महिला PG कॉलेज है और हम अपनी बेटी को यहीं पढ़ाना चाहते हैं। हमारी बेटी का दाखिला कर लीजिए। दून के एकमात्र महिला PG कॉलेज MKP में इस तरह की अर्जियां लेकर तमाम अभिभावक आ रहे हैं और कॉलेज प्रशासन से दाखिला लेने की गुहार लगा रहे हैं। DELED प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट हुआ जारी। तेज रफ्तार कार ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराई, पायलट की मौत हो गई। मणिपुर की घटना के विरोध में निकाला कैंडल मार्च। यमुनोत्री राजमार्ग खुला, बद्रीनाथ राजमार्ग 12 घंटे बंद। तो वर्षा और भूस्खलन से बार बार अवरुद्ध हो रहे हैं मार्ग। प्रदेश में भारी बारिश से 8 मकान ध्वस्त। उत्तराखंड में वर्षा और भूस्खलन से नुकसान का सिलसिला जारी है। बीते 24 घंटे में प्रदेश में भारी वर्षा से 8 मकान ध्वस्त हो गए, कई बीघा खेत बह गए। सड़कें, पेयजल और विद्युत लाइन व पोल भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। STP संचालक खर्च के दस्तावेज तलब किए गए। गंगा की सहायक समेत 23 नदियों पर अतिक्रमण हुआ। सेना भर्ती की फर्जी दस्तावेज मामले में 19 लोगों को जेल। तो फर्जी दस्तावेज के सहारे सेना में भर्ती होने आए 16 युवाओं के अलावा फर्जी प्रमाण पत्र तैयार करने वाले 3 लोगों को कोर्ट ने 3-3 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। फर्जी जाति प्रमाण पत्र लगाने वाला शिक्षक बर्खास्त। तो रुद्रपुर से खबर आई है, फर्जी दस्तावेज लगाने और नियमों के विपरीत 2 बार शिक्षक की नियुक्ति पाने वाले राजकीय प्राथमिक विद्यालय फुलसुंगा के सहायक अध्यापक सुब्रत अधिकारी को मुख्य शिक्षा अधिकारी ने सेवा से बर्खास्त कर दिया। उत्तराखंड के 75 पुल सुरक्षित नहीं हैं। उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय पंजाब से ज़्यादा है। तो गत वर्षों की तुलना में उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी हुई है। मौसम, 4 अगस्त तक पूरे उत्तराखंड में बारिश का अलर्ट। तो मौसम विभाग ने बागेश्वर व नैनीताल जिले में गुरुवार को भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। साथ ही उत्तरकाशी, चमोली, पौड़ी, पिथौरागढ़, देहरादून और चंपावत में कहीं कहीं भारी बारिश होगी। यहाँ के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि राज्य में 4 अगस्त तक बारिश जारी रहने की संभावना है। इस दौरान कई इलाकों में भारी बारिश के आसार हैं। देहरादून में गुरुवार को कुछ हिस्सों में तेज बारिश हो सकती है। बाकी स्थानों पर आसमान में बादल छाए रहेंगे। CM धामी ने शहीदों की पत्नियों और माताओं को सम्मानित किया। तो हरपटपुर डीडीहाट में खोले जाएंगे नए सैनिक कल्याण कार्यालय। कारगिल विजय में उत्तराखंड के जवानों का बड़ा योगदान। पौड़ी में शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया गया। रुद्रप्रयाग में शहीदों को नमन किया गया। शहीद दिनेश कुमाई की पत्नी का किया सम्मान। घनसाली के कोट में पहाड़ी से मलबा आने से 6 भवन दबे। तो मलबे से 7 मवेशी दब गए। प्रभावित लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। तो बालगंगा तहसील में मध्यरात्रि से हो रही मूसलाधार बारिश के कारण बुड़क केदार के कोट गांव में पहाड़ी खिसकने से गांव के 6 आवासीय भवन मलबे में दब गए। नारायणबगड़ में कई दुकानें में घुसा मलबा और पानी। कच्ची शराब के साथ 3 गिरफ्तार। तो जोशीमठ से खबर आई है, महिला से अभद्रता के मामले में युवक पर केस दर्ज किया गया।
केदारनाथ हाईवे 4 घंटे बंद रहा। तो जिले में हो रही लगातार बारिश के चलते केदारनाथ हाईवे फाटा के पास मलवा आने से 4 घंटे बंद हो गया। गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे पर आवाजाही शुरू हुई। बद्रीनाथ हाईवे कमेड़ा में पैदल आवाजाही को खुल गया है। बीआरओ ने शुरू किया ओली सड़क का ट्रीटमेंट। तो सामरिक एवं पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण ओली सड़क का ट्रीटमेंट बीआरओ ने बुधवार शाम 5 बजे से शुरू कर दिया है। झील से महिला का शव बरामद किया। तो टिहरी से खबर है, बीते दिवस की रात्रि को टिहरी झील के निकटस्थ रेकापट्टी के गांव में कंसाली से लापता चल रही महिला विजय लक्ष्मी पत्नी दिनेश चौहान का शव एसडीआरएफ ने टिहरी झील से बरामद कर लमगांव पुलिस को अग्रिम कार्रवाई के लिए सौंप दिया है। खो नदी में डूबने से युवक की मौत। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद में कोटद्वार घूमने आए 4 युवकों में से एक युवती लवी की खो नदी में डूबने से मौत हो गई। कंपनी की 1.10 करोड़ की बैंक गारंटी जब्त होगी। गुलदार प्रभावित क्षेत्र डांडरी में 28 तक स्कूल बंद। तो पौड़ी से खबर है, डीएम डॉक्टर आशीष चौहान ने नादलसियोपट्टी के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय डांडरी व उसके आसपास अन्य स्कूल के साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों में 28 जुलाई तक अवकाश घोषित कर दिया है। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय डांडरी विद्यालय की प्रधानाध्यापिका द्वारा प्रशासन को बताया गया कि बुधवार को राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय डांडरी में सुबह के समय बच्चे स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे। इस दौरान बच्चों ने खिड़की से स्कूल परिसर में एक गुलदार की चहलकदमी करते हुए देखा। इसके बाद बच्चे जोर जोर से चिल्लाने लगे। उन्होंने बताया कि इससे पूर्व भी विद्यालय परिसर में गुलदार की मूवमेंट नजर आई है। निजी वाहनों के कॉमर्शियल यूज पर रोक जताया। हरीश रावत हुए हरिद्वार में सक्रिय। कांग्रेस एमआईएम एक जैसे दल। गठबंधन में 2009 को आधार बनाएगी कांग्रेस। राजमार्गों, वन एवं और राजस्व भूमि से अतिक्रमण हटाएं। हत्यारोपी पुलकित ने दोबारा दाखिल की जमानत अर्जी। ट्रांसफार्मर और सब स्टेशनों का तकनीकी ऑडिट होगा। महाराज ने चमोली हादसे में घायलों का हालचाल जाना। उत्तराखंड में सभी सहकारी समितियों के प्रशासक नियुक्त किए गए। शिक्षा निदेशालय में रही अफसरों की तनातनी। तो शिक्षा निदेशालय में ऑफिस में बैठने पर 2 वरिष्ठ शिक्षा अफसरों के बीच तनातनी हो गई। हालांकि अपराह्न बाद दोनों अधिकारियों के बीच तालमेल हो गया। वीडियो की आड़ में क्षेत्रवाद फैला रही है भाजपा। कंपनी की बैंक गारंटी जब्त होगी। उत्तराखंड ने प्रतिव्यक्ति आय में पंजाब को पछाड़ा। अधोईवाला में नाले में बहे युवक का शव बरामद। तो देहरादून से खबर है, अधोईवाला डीएस कॉलोनी से मंगलवार शाम बारिश के दौरान नाले में बहे युवक का शव गुरुवार एसडीआरएफ और रायपुर थाना पुलिस ने बरामद कर लिया। नाले में बहे युवक का शव रिस्पन्ना नदी में दुधली से 4 किलोमीटर दूर आगे मिला। मेडिकल दाखिले को काउंसलिंग आज से। तो एमबीबीएस 950 और बीडीएस की 200 सीटों के लिए आज से स्टेट काउंसलिंग शुरू होगी। रायवाला और आर्केडिया ग्रांट की भूमि की जांच होगी। राज्य में बारिश से 241 सड़कें बंद। तो राज्य में बारिश से सड़कों के बंद होने का सिलसिला जारी है। लोक निर्माण विभाग के अनुसार मंगलवार को राज्य में कुल 217 सड़कें बंद थी, जबकि बुधवार को राज्य की 109 सड़कें नई बंद हुई। कारगिल के जवानों के शौर्य को सलाम किया गया। कारगिल विजय दिवस पर उठाया ओआरओपी का मुद्दा। दून अस्पताल में रात को पानी बंद, मरीज और तीमारदार बेहाल हुए। डीएवी कॉलेज में लोकगीतों पर जमकर नाचे छात्र। तो छात्र संघ समारोह के आखिरी दिन माया उपाध्याय और दर्शन फरसवाण ने कुमाऊनी गढ़वाली गीतों पर दी धमाकेदार प्रस्तुतियाँ। सरकार को किस्तों में कर्ज चुकाएगा रोडवेज। तो सरकार ने यदि अनुरोध स्वीकार किया तो करीब 7 साल से नौकरी के चक्कर काट रहे मृतक आश्रितों को रोडवेज में नियुक्ति मिल सकती है। राजपुर रोड पर साइकिल ट्रैक 4.81 करोड़ से बनेगा। 106 ई रिक्शा का चालान और 27 को सीज किया। कारोबारी के घर में 35 लाख की चोरी हुई। भर्ती घोटाले में फरार चल रहे आरोपी के घर की कुर्की। तो जेईई और पटवारी भर्ती घोटाले में फरार चल रहे आरोपी के सहारनपुर फतेहपुर स्थित घर पर पहुंचकर पुलिस ने कुर्की की। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज की बिजली लाइन फूकी। बिरला की जांच रिपोर्ट जल्द
सीएम को देंगे। फौजी बनकर कमरा किराए पर लेने वालों से रहें सावधान। तो सेकंड हैंड सामान बेचने वाले पोर्टल पर ऑनलाइन सामान खरीद रहे हैं तो सावधान रहना जरूरी है। सस्ता सामान खरीदने के झांसे में आप साइबर ठगी का शिकार हो सकते हैं। मानव मूल्यों की रक्षा शिक्षा का मुख्य उद्देश्य। दून और श्रीनगर में खुलेंगे नए डिग्री कॉलेज। तो राज्य के पिथौरागढ़, श्रीनगर और देहरादून क्षेत्र में नए डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे। शासन स्तर से तीनों डिग्री कॉलेज के लिए स्थान और भूमि चयन की प्रक्रिया शुरू करने के आदेश जारी कर दिए हैं। सीसीएल में जाने पर फैकल्टी की तैनाती। तो मंत्री ने कहा कि कॉलेजों में तैनात प्राध्यापकों के सीसीएल में जाने पर कॉलेज में शैक्षणिक गतिविधि प्रभावित होती है। इसे ध्यान में रखते हुए शासन स्तर पर सीसीएल में जाने की अवधि तक कॉलेज में विजिटिंग फैकल्टी की तैनाती की जाएगी। डीडी हाट और हरपुर में खुलेगा सोल्जर बोर्ड। पूर्णागिरी 30 साल पुरानी पेयजल योजना लगातार दे रही है दगा। बारिश में पानी के साथ बिजली भी रुला रही है। लोहा घाट में चोरी 1 लाख की स्कूटी 3000 में बेची। शारदा नदी का जलस्तर बढ़ने से वनवसा बैराज पर रेड अलर्ट जारी किया गया। 12 किलोमीटर खच्चर से रोड तक पहुंचाया बीमार। आरोपी विधायक को हर हाल में अदालत में पेश करें। डॉक्टर के पर्चे बिना दवा दी तो होगा सख्त कार्रवाई। लोहाघाट कॉलेज की 3 विषयों में सीटें बढ़ाई। हल्द्वानी में आई फ्लू फैल रहा। भीड़भाड़ में जाने से बचें लोग। चौफुला से ऊंचा पुल तक पानी को तरसे लोग। नौकर नौकरानी अंकित से रखते थे रंजिश। तो पुलिस कारोबारी अंकित हत्याकांड के फरार आरोपी नौकर नौकरानी को पश्चिम बंगाल से लेकर हल्द्वानी आ गई है। पुलिस पूछताछ में आरोपी दंपति ने खुलासा किया कि वह अंकित से रंजिश रखते थे। शहीदों की दास्तां सुन सीना चौड़ा हुआ। महिलाओं की समस्या को मिला विधायकों व संगठनों का साथ। 995 सीटों के लिए फिर से वेटिंग लिस्ट जारी की। तो एमबीपीजी कॉलेज में दाखिले लेने का उत्साह इस बार अब युवाओं में दिखाई ही नहीं दिया। 4000 से अधिक छात्रों के नाम वाली अब तक 2 मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई। दाखिला केवल 2135 छात्रों ने ही लिया है। डीएलएड द्वितीय का रिजल्ट जारी। तो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन की प्रवेश परीक्षा रिजल्ट जारी कर दिया। बुधवार को उत्तराखंड बोर्ड की सचिव डॉक्टर नीता तिवारी ने यह जानकारी दी है। 3 जिलों के लाइफलाइन बेस की बिजली गुल हुई। सोमेश्वर में लकड़ी लेने जंगल गए युवक की मौत। सोमेश्वर में अखंड रामायण पाठ के लिए लकड़ी लेने जंगल गए युवक की खाई में गिरने से मौत हो गई। बकायेदार किसानों का 2.19 करोड़ ब्याज माफ हुआ। बच्चे का गला दबाने का आरोपी धरा। तो चौकुटे से खबर आई। दुष्कर्म मामले में नेपाल के निवासी को 10 साल की कैद हुई। नदी में बह रही छात्राओं को 2 युवकों ने जान पर खेलकर बचाया। तो बेचे छाना के धन्यान गांव निवासी एक छात्रा का सुयाल नदी पार करते समय संतुलन बिगड़ गया। देखते ही देखते छात्रा नदी के बहाव में बहने लगी। साथ ही छात्राओं के शोर मचाने पर 2 युवकों ने नदी में छलांग लगा दी। कुछ ही दूरी पर उन्होंने अपनी जान पर छात्रा को बचा लिया। एसएसजे विश्वविद्यालय के छात्रों ने कुल सचिव को घेरा। सीट बढ़ाने की मांग को निदेशक को सौंपा ज्ञापन। गर्भवती महिलाओं के लिए सुविधाएं बढ़ेंगी। हरिद्वार के ब्लड बैंक में फिर रक्त का संकट गहराया। डेंगू का एक और मरीज मिला। मनसा देवी पहाड़ पर भूस्खलन के 5 स्थान चिन्हित किए गए। ट्रांसफार्मर जलने पर 4 अफसरों से वसूली की गई। बारिश के बाद कीचड़ से मुसीबत हुई। हरिद्वार में चेतावनी के निशान के करीब बही गंगा। पिटकुल कर्मचारी को मिलेगी प्रोत्साहन राशि। राज्य कर के 3 अफसरों पर होगी कार्रवाई। सीएम को भेज दी फाइल। तो टैक्स चोरी की शिकायतों पर कार्रवाई न करने का मामला। पूरे सेवा काल में एक बार शिक्षकों को गृह जनपद में मिलेगी तैनाती। तो तबादला नीति में नए प्रावधान। तो माध्यमिक शिक्षा विभाग ने शिक्षक तबादला नीति का संशोधन ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। नीति में शिक्षकों को अपने पूरे सेवा काल में एक बार गृह जिले में तैनाती का मौका मिलेगा। सुगम और दुर्गम को 6 जोन में बांटा गया है। अति दुर्गम में तैनाती की अधिकतम समय सीमा 3 साल निर्धारित की गई है। प्रदेश में बिना नक्शे के निर्माण करने वाले को कंपाउंडिंग शुल्क में मिल सकती है राहत। शिक्षक अधिकार के तहत आवेदन जमा करने पर अभिभावकों को देनी होगी रसीद।
रोडवेज संविदाकर्मी चालकों को सेवानिवृत्ति पर मिलेंगे 2 लाख रुपए। शिक्षा निदेशालय में कमरे को लेकर के ड्रामा हुआ। यूकास्ट खोलेगा 30 पेटेंट सूचना केंद्र। पुलकित की जमानत प्रार्थना पत्र पर आपत्ति के लिए 10 तक समय मांगा। महारा की वायरल वीडियो पर तेज हुई सियासत। कोर्ट में भूस्खलन से दबे 3 मकान, लोगों ने भागकर बचाई जान। चमोली करंट हादसे की जांच पूरी, आज एडीएम सौंप सकते हैं रिपोर्ट। स्कूल जाते समय बही छात्रा, 4 लोगों की डूबने से मौत। तो नदी, नहर और गदेरे में डूबने से 4 अलग अलग घटनाओं में 5 लोगों की मौत हो गई। अल्मोड़ा में स्कूल जा रही छात्रा सुयाल नदी में बह गई, समय रहते लोगों ने उसे बचा लिया। नदी और कृत्रिम झील में डूबने से 2 की मौत। तो खो नदी में नहाने के लिए नाजियाबाद यूपी से आए 4 युवकों में से एक युवक नदी के तेज बहाव में बह गया। 2 घंटे बाद पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने युवक की दुर्घटना स्थल से 500 मीटर दूर नदी से निकाला। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया। जान जोखिम में डालकर स्कूल जा रहे हैं छात्र छात्राएं। सेना भर्ती में फर्जी दस्तावेज लगाने वाले 19 को सजा हुई। बढ़ रहे आई फ्लू के मरीज, संक्रमण की वजह से दून अस्पताल की ओटी बंद हुई। रेमकी में अनुबंध खत्म, एमडीडीए संभालेगा आईएसबीटी की कमान। राजपुर रोड व रेस कोर्स में बनेंगे साइकिलिंग ट्रैक। चाय बागान वाली ज़मीन की खरीद फरोख्त करने वालों को नोटिस जारी किया गया। मरीजों में डेंगू का कौन सा वेरिएंट, 1 माह बाद भी पता नहीं चला। पड़ोसियों से तंग आकर बेचना पड़ा मकान, ठगी का शिकार भी हो गए। तो देहरादून से खबर है, पीड़िता की शिकायत पर 5 लोगों के खिलाफ दर्ज किया गया मुकदमा। फूड डिलीवरी बॉय की सत्यापन रिपोर्ट मांगी। टीवी पंखे के फर्जी बिल बना टैक्स की बड़ी चोरी की गई। बिना चीरे दिल में छेद भरे 7 मिनट में एंजियोप्लास्टी की गई। कोट में 2018 में आई आपदा में दब गए थे 7 लोग। पुरोला के छाड़ा खड़ में आई बाढ़ से सहमे लोग। पुनर्वास के लिए महिलाओं ने एसडीएम को घेरा। रेलवे के डंपिंग जोन में बनी कृत्रिम झील में डूबने से हुई युवक की मौत। तो देवप्रयाग से खबर आई है। वहीं खो नदी में नहाने गए नाजियाबाद के युवक की डूबने से जान चली गई। मनेरी के पास गंगोत्री हाईवे का 8 मीटर हिस्सा धंसा। मेडिकल और डेंटल कॉलेज में नीट यूजी काउंसलिंग आज से होगी। पेपर लीक प्रकरण, सहारनपुर के फरार आरोपी के घर कुर्की की गई। ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराई कार, पायलट की मौत हो गई। तो हरिद्वार से खबर आई है, किशोरी से छेड़खानी, युवती से दुष्कर्म का लगाया आरोप। तो सिडकुल क्षेत्र में रहने वाली एक युवती के साथ जबरन दुष्कर्म का मामला सामने आया है। भेल के जंगल में महिला का कंकाल मिला। तो रानीपुर हरिद्वार से खबर आई है, रानीपुर पुलिस ने कंकाल कब्जे में लिया, जांच शुरू कर दी है। फरार पार्षद निर्माणाधीन व्यावसायिक भवन हुआ सील। शौर्य दिवस पर शहीदों को नमन किया। जब मच्छरों का बढ़ गया कुनबा तब निगम जागा। प्रतिबंधित दवाएं मिली, मेडिकल स्टोर सील। तो हल्द्वानी से खबर आई है, करोड़ों का कारोबार, समस्याएं बेशुमार। 2.5 घंटे बंद रहा बैराज में पानी। अंकित की कत्ल के सभी किरदारों ने निभाई भूमिका। बीकॉम और बीएससी में सभी को मिलेगा प्रवेश। वहीं खबर है, पिथौरागढ़ से भारी बारिश से नदियां उफान पर, 18 सड़कें बंद हो गई। टनकपुर मथुरा विशेष ट्रेन अब 30 सितंबर तक चलेगी। स्कूटी चोरियों का खुलासा, एक धरा गया। संख्या से अधिक छात्र छात्राओं ने किया आवेदन। तो राजकीय पीजी कॉलेज में बीए प्रथम सेमेस्टर में इतिहास, हिंदी, राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र में प्रवेश के लिए मची होड़। लकड़ी लेने गए युवक का शव गदेरे में मिला। किशोर का गला दबाकर समुदाय विशेष के धार्मिक नारे लगवाने का आरोप। तो अल्मोड़ा से खबर आई है, समुदाय विशेष के युवक पर एक किशोर का गला दबाकर धार्मिक नारे लगवाने का आरोप लगा है। छात्रों ने हेल्प डेस्क कर्मियों को बनाया प्रबंधक। जसपुर शिक्षक की पिटाई से छात्रा की हालत बिगड़ी। तो स्कूल प्रबंधक ने आरोपी शिक्षक को किया निलंबित। नहर में डूबा 2.5 साल का मासूम। तो रुद्रपुर से खबर आई है, खेलते खेलते किनारे पहुंचा था मासूम। परिजनों ने आंगनबाड़ी केंद्र संचालक पर लगाया लापरवाही का आरोप।